बच्चों, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर जो कि आज का हमारा टॉपिक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन आइदर कैंसिल और री इशू द फॉरफिटेड शेयर्स। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि या तो फॉरफिटेड शेयर्स को कैंसिल कर दें या फिर वो उसे री इशू करें। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे री इशू सच शेयर्स विच मे बी एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो री इशू होते हैं या तो प्रीमियम पे या पार पे या डिस्काउंट पे, तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स में बी री इशूड एज फुली पेड अप एट ए पार प्रीमियम डिस्काउंट। इन दिस कंटेक्स्ट इट मे बी नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉरफिटेड शेयर्स मे बी री इशूड एज फुली पेड अप शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। In this context, it may be noted that the amount of discount allowed cannot exceed the amount that had been received on forfeited shares. Amount of discount cannot exceed, किसको exceed नहीं कर सकता? हाँ जी, बोलो बच्चों। इनिशियल इशू। Amount received on forfeited shares. कंसेप्ट क्लियर हो? जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है वो भी री इशू पे। ये कौन सा वाला डिस्काउंट? री इशू पे। किसको एक्सीड नहीं कर सकता? अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, उसको एक्सीड नहीं कर सकता। एंड दैट द डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर शुड बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू है, इसको डेबिट कहाँ करेंगे? हाँ जी, शुड बी डेबिटेड टू, कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे। जितने का डिस्काउंट दोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट लिख लो या कुछ राइटर्स शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिखते हैं, बात एक ही है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट लिख दो या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिख दो, बात एक ही है। और जो बैलेंस बचेगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, वो किस पे ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंड द बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। डन बच्चों, ये हम टॉपिक री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन होता है, आइदर दे कैन कैंसल और री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। भाई डायरेक्टर्स को डिसाइड करना है कि वो फॉरफिटेड शेयर्स को कैंसिल करना चाहते हैं या फिर री इशू करना चाहते हैं। और जो री इशू होगा शेयर्स का, वो किस किस पर हो सकता है? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे हो सकता है ना। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे हो सकता है, ऊपर भी लिखा हुआ। चलो एक प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर रहे हैं। अर्जुन एंड कंपनी लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 2 लाख शेयर्स। ये क्या है? इशूड। ₹1 एप्लीकेशन पे मंगवाया है, ₹3 अलॉटमेंट पे, जिसमें ₹2 का प्रीमियम है। तो इट मींस इसमें कैपिटल जो है वो ₹1 की है, प्लस प्रीमियम जो है वो ₹2 है। टोटल कितने हो गए? ₹3। बच्चों, फर्स्ट कॉल जो है 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, ₹4 की। सेकेंड कॉल जो है 3 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल, ₹4। टोटल कितने हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4, कितना आ जाएगा बच्चों? 12। 12 में ₹10 कैपिटल है। ये आपका क्या हो गया? इश्यू प्राइस हो गया, इश्यू प्राइस। और फेस वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू ₹10 थी। इश्यू प्राइस ₹12, ₹2 प्रीमियम। प्रीमियम किस में है? अलॉटमेंट पे। ये भी ठीक है। अब ये कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 3,17,000 शेयर्स के लिए। ये क्या हो गए? अप्लाइड कह सकते हैं, है ना। ये अप्लाइड आ गए, ये इशूड आ गए। बच्चों फिर क्वेश्चन आता है, ठीक है हमारे पास अप्लाइड कितने आ गए? सर अप्लाइड आ गए 3,17,000। अलॉटेड कितने होंगे? बच्चों अलॉटेड कभी भी इशूड को एक्सीड नहीं कर सकते। अलॉटेड कभी भी इशूड को एक्सीड नहीं कर सकते। इशूड कितने? 2 लाख। तो अलॉटेड भी कितने हो गए? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो तो अलॉटेड कभी भी इशूड को एक्सीड नहीं कर सकते। तो अलॉटेड कितने आ गए? 2 लाख। अब इसकी एडजस्टमेंट होनी है, टेबल बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं अप्लाइड। क्या आ जाते हैं? अप्लाइड। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अलॉटेड। ठीक है, अप्लाइड, अलॉटेड। उसके बाद देखते हैं भाई तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, आ जाता है एडवांस। एडवांस रुपीज में आता है। किसमें आ जाता है? रुपीज में। अच्छा, ये दोनों शेयर्स होते हैं, अप्लाइड भी शेयर्स हैं और अलॉटेड भी शेयर्स हैं। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का क्या निकालते हैं? डिफरेंस।
इनटू में करते हैं एप्लीकेशन मनी। डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन मनी क्या आता है? एडवांस। फिर वो एडजस्ट होता है। एडजस्टमेंट किस किस में होती है? जब अलॉटमेंट में मिला ही एडजस्ट होता है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में फर्स्ट कॉल कैसे में एडजस्ट एडजस्ट होगा? होगा, सेकंड कॉल में एडजस्ट होगा, या फिर रिफंड हो जाएगा, बैंक में आ जाएगा। और जो बैंक में आ गया इट मीन्स वो क्या हो गया? रिफंड। चलो टेबल, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में से फिगर्स पुट करते हैं इसमें। सबसे पहले दे आर सेइंग भाई अलॉटमेंट इन फुल, टू एप्लीकेंट्स थे, चार चार, इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच, टू एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच, वो छोड़ते हैं खैर। अलॉटमेंट इन फुल 38,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट इन फुल हो गई, 38,000 शेयर्स फुली अलॉटेड, इट मींस इनको कितने शेयर्स दे दिए गए? 38,000। इसके बाद दूसरा केस क्या दिया हुआ? अलॉटमेंट ऑफ 2/3 ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, 1,60,000 दिए गए। ये अलॉटेड शेयर्स गिवन है 1,60,000, हाँ। तो हमें अप्लाइड निकालने पड़ेंगे 1,60,000। और तीसरी कैटेगरी में कितने दिए हुए? 2,000। यस सर। बच्चों टोटल कितने हो गए? 2 लाख। ये अलॉटेड शेयर्स दिए। अप्लाइड निकालने हैं तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/3 था तो 3/2 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 2,40,000। 240। 2,40,000। और देख रहे थे 2,000 वालों का क्या सीन था? अलॉटमेंट ऑफ 1/4 ऑफ शेयर 1/4। अप्लाइड फॉर। भाई 1/4 8 अलॉटमेंट थी, रेसिप्रोकल कर देंगे। 2,000 इंटू 8,000। 4/1 कितना आ जाएगा? 8,000। क्या अभी भी टोटल मैच हो रहा है? मुझे तो लग रहा है कोई रिफंड विफंड का भी हो गया इसमें। 2,86,000। अभी पूरा नहीं हो रहा, हमें थोड़ा सा टेबल को चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेट्स सी। बच्चों इट मींस इसके बाद भी कुछ शेयर बच गए हैं, यस और नो? बताओ जरा कितने शेयर्स बचे? 31,000। 31,000। क्या उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ गिवन है? यस हाँ, सर। नीचे गिवन है। बच्चों यहाँ पर निकल आएगा बैलेंस। हमें अप्लाइड और अलॉटेड पता है। अप्लाइड कितने टोटल? 3,17,000। 17। इसमें से ये माइनस कर दो ऊपर जो गिवन है, 38,000, 2,40,000 और 8,000, कितना आ रहा है? 31,000। बच्चों दे डिडंट रिसीव्ड एनी शेयर्स, इनको एक भी शेयर नहीं मिला। अब बारी आती है एडवांस की। वैसे तो लॉजिकली देखा जाए तो इस पर एडवांस नहीं बनता, लॉजिकली देखा जाए तो डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन मनी एडवांस आता है, लेकिन यहाँ एडवांस नहीं है। और यहाँ पर एडवांस नहीं है तो इसकी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। बट इन्होंने कुछ अलग किया है। सर क्या अलग किया है? इन्होंने यहाँ अपनी एक कहानी डाल दी कि दो एप्लीकेंट्स हैं, पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच। बच्चों आप इस टेबल से अलग बना सकते हो उसे, जरूरी नहीं आप इस टेबल में उसे इंक्लूड करो। ये तो एप्लीकेशन मनी की एडजस्टमेंट दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ कुछ भी बैंक में भी नहीं जाएगा। उसकी कैलकुलेशन में अलग दिखाऊंगा, ठीक है ना, मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा। आप देखोगे 4,000 शेयर्स हैं ईच, इंटू 2 है, बल्कि यहाँ भी मत लिखो, साइड पे लिख लो कि 4,000 शेयर्स हैं, 2 शेयर होल्डर हैं, 8,000 शेयर्स हो गए। इन्होंने फुल अमाउंट पे कर दिया अलॉटमेंट पे। बच्चों अलॉटमेंट के बाद क्या क्या अमाउंट था? 4 रुपए फर्स्ट कॉल थे और 4 रुपए सेकंड कॉल के, मतलब इन्होंने 8 रुपए और दे दी, ये कॉल्स इन एडवांस दे दी। ये आप अलॉटमेंट की एंट्री के साथ दिखाओगे। तो इन्होंने कितना एडवांस दे दिया? एडवांस ऑन अलॉटमेंट, इसको अलग से लिख के रख लिया। नहीं समझे रोहन? 8,000 इंटू 8 क्यों किया है? 4 रुपए फर्स्ट कॉल, 4 रुपए सेकंड कॉल। अलॉटमेंट का अलॉटमेंट तो एडवांस नहीं है, पे एडवांस दिया इन्होंने। देखो मैं तो अभी लैंग्वेज को रीड कर रहा हूँ ना, टू एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट तो उन्हें देनी थी, अलॉटमेंट के साथ फुल पेमेंट कर दी। फुल पेमेंट का मतलब दो चीजें बची थी अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, चार चार। तो इन्होंने कॉल मनी एडवांस दी ना, अलॉटमेंट पे इन्होंने अलॉटमेंट मनी तो देनी थी, वो दी, तो कुछ नया नहीं किया, इन्होंने फुल पेमेंट कर दी। इट मीन्स इन्होंने कॉल्स एडवांस में दी, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पर एडवांस है, 2,40,000 शेयर थे, उसमें से 1,60,000 की अलॉटमेंट हुई, तो एक्सेस शेयर्स कितने थे? 80,000। 80,000। और एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन मनी कितनी है? 1 रुपए। डन, कोई डाउट तो नहीं है? बच्चों अलॉटमेंट पे कितना जाएगा? अलॉटमेंट पे कितना जाएगा? अब देखो अलॉटमेंट की एडजस्टमेंट कैसे होगी, लेट्स सी। बच्चों अलॉटेड शेयर से ये एंट्री होगी, अलॉटेड शेयर से ये एंट्री होगी, और अलॉटेड शेयर से ये एंट्री होगी। ये एंट्रीज तीनों अलॉटेड शेयर से होती, तीनों ही एंट्रीज अलॉटेड शेयर से होती हैं, लेकिन ये एडवांस को एक्सीड नहीं कर सकती। बच्चों 1,60,000 शेयर है, अलॉटमेंट मनी कितनी है? सर 3 रुपए। 160 इंटू 3 कितने बनते हैं?
सर 4,80,000 रुपए बनते हैं, लेकिन सर एडवांस तो सिर्फ 80,000 रुपए का है। अलॉटमेंट मनी 4,80,000 बन रही है, लेकिन एडवांस सिर्फ कितने का, 80,000 का। तो जितना एडवांस होगा सिर्फ वही एडजस्ट होगा, चाहे अमाउंट कितना भी बन रहा हो। खत्म, इसकी एडजस्टमेंट, सारा एडवांस खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, एडवांस एग्जॉस्ट हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ देखते हैं 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 2,000 मिले, एडवांस कितना आ जाएगा सर? 6,000 6,000। शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से कितना एडवांस हो गया? 6,000। भाई एडवांस ज्यादा नहीं हो सकता, 1 रुपए में क्या एडवांस ले लोगे ना। और अलॉटेड शेयर से एंट्री होगी 2,000 शेयर इंटू 3 रुपए के हिसाब से 6,000 बनता है, 6,000 पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। कुछ बैलेंस बचा? नहीं बचा, खत्म कहानी। डन बच्चों। सर यहाँ भी आपने कहा ये 31,000 शेयर्स हैं, अलॉटेड 0 है, बिल्कुल अलॉटेड कितने हैं? 0। तो सारा का सारा एडवांस में चला जाएगा। सर ये तो सीधा बैंक में जाएगा। भाई मर्जी है, जो राइटर जैसे दिखा दे, हम ऐसे ही दिखाएंगे, हमारा असूल है। 31,000, क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट होगी? नहीं नहीं नहीं, ये सारा का सारा रिफंड हो जाएगा। बच्चों फुल अमाउंट क्या हो जाएगा? रिफंड। रिफंड हो जाएगा। वही फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल बनाने की जरूरत ही नहीं थी ऐसे। अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 लाख शेयर्स आ गए, 2 लाख। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देख के तो ऐसे ही लग रहा है। पैसे कितने आएंगे, एप्लीकेशन मनी कितनी आएगी, इंटू वन करके देख लेंगे। कितनी आ रही है एप्लीकेशन मनी? 3,17,000। यहाँ पर 3,17,000 रुपए आई थी। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में कितना चला गया? 2 लाख। ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा एप्लीकेशन से, 2 लाख। एडवांस में कितना चला गया? 80, 90, हाँ जी कितना? 1,70,000। अब आप ये देखो, टोटल मैच कर रहा है। यस सर। यस सर। अब इसको देखो, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो।